तो अभी बन चुका रूम कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने सेटअप किया था तो वो सब चेंज करूँगी और ये सब भी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो बहुत मिनिमल सा मेकओवर है ताकि उसे अच्छा लगे। और यहाँ पे बेसिकली ना एक सिटिंग बनाने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा रूम ना अच्छा लगे, इसलिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वंशु का रूम। तो ये जो मेन गेट है ना, ये पूरा वंशु के रूम के लिए जाता है। यहाँ पे मेरे 3 रूम है, एक ये और एक ये बीच में ये वाला रूम है। तो इसके ऊपर ना मैंने उसके बचपन की सारी फ़ोटो लगा रखी है और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी राखी के टाइम, जो भी हमारी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ थी वो। तो ये वंशु की सेकेंड दिवाली, ये जब होली थी तब शुभम आया था थोड़े टाइम के लिए। और वो मेरी नानी और वंशु हैं, मेरे पापा का रिटायरमेंट था तब की। और ये फर्स्ट राखी थी वंशु की जब हम लोग गए थे मतलब फर्रुखाबाद। फिर ये वरुण के बर्थडे की है। देन ये भी 2-3 महीने का या 4 महीने का तब का है। ये भी होली के टाइम की है, ये भी होली के टाइम की है। और ये जब वो 1 साल का होने वाला था उससे पहले हम लोग उसकी शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो चलिए मैं अब अंदर स्टार्ट करती हूँ वंशु का टूर। तो आप देख सकते हैं ना, एकदम ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। और मैंने ना जो भी चीज़ें यूज़ करी है वो सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी। मैंने कुछ भी मार्केट से परचेज़ नहीं किया है, सिर्फ एक स्टिकर को छोड़ के, क्योंकि जो पुराने वाले घर का था वो मैं वहीं छोड़ के आई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो राइट हैंड साइड में है वो क्या क्या है। आप गेट से एंट्री करेंगे तो ये है राइट साइड। यहाँ पे ये जो स्टिकर है ये मेरी लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और बेसिकली इस बार मैंने एनिमल्स वगैरह नहीं मंगाए क्योंकि ये गुड हैबिट्स हैं जो बच्चों को यूज़ करना चाहिए और टाइम वगैरह भी बच्चों को देखना आना चाहिए। तो ये मैंने वंशु की फरमाइश पे ही मंगाया है। पहले मैं वो हाइट वगैरह वाला मंगवा रही थी पर उसको ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिया है। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो बेड पे पड़ता था, कभी सोफ़े पे। तो मैंने सोचा कि कुछ एक परमानेंट ऐसा अरेंजमेंट कर देती हूँ उसके रूम में जहाँ पे मैं भी उसको कंफर्टेबल बैठा सकूँ और वो भी अपने हिसाब से बैठ सके। तो बस यहाँ पे जो एक ये रनर है वो मैंने डाल रखा है, 2 कुशन और एक ये इसकी टेबल। ये टेबल भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ली थी, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। ये मैंने लॉकडाउन के टाइम मंगाई थी क्योंकि उस टाइम अगर आप सबको याद हो स्नेक एंड लैडर बहुत ज़्यादा गेम चल रहा था और ये मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने ये मंगाई थी। और ये एक बुक है क्योंकि कल उसका एक एग्ज़ाम है तो वो। और यहाँ पे ना उसकी कबर्ड रखी हुई है और यहाँ पे भी उसका जो स्कूल में जो क्रिएटिविटी या जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनवाते हैं ना, ये वो है। तो ये मैनर्स हैं, जैसे इसमें सबसे पहले है सॉरी। ये लेटर्स है, मतलब मैनर्स हैं जो हर बच्चे को याद करने हैं। कुछ गलत करने के बाद सॉरी बोलना, देन कुछ अच्छा किया है तो वेलकम, एक्सक्यूज़ मी अगर आपने स्नीज़ किया है कुछ भी, और प्लीज़ बोलना, थैंक यू। तो ये सारे वर्ड तो ये क्या है उसके आंखों के सामने रहते हैं ना, तो मैं उसको बोलती रहती हूँ तो वो थोड़ा सही रहता है। और ये यहाँ पे उसकी कबर्ड है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। इधर मैंने एक वाइट बोर्ड रखा है जो मेरे रोज़ ही यूज़ आता है। नेक्स्ट ये जो है ये वंशु का बाथरूम है जो अभी फ़िलहाल तो यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि कोई है नहीं घर में, इसलिए। देन इसके इधर आ जाते हैं तो ये जो आप मैक्रमे देख रहे हैं ना, मैक्रमे वॉल हैंगिंग, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था अराउंड 500 रुपीज़ का। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उसके बाद उसी के जस्ट ऑपोजिट में ना ये 3 शेल्फ़ हैं जो हम लोगों ने जब घर लिया था उस टाइम मैंने मंगवाई थी ऐसा फ्लिपकार्ट से। तो वो भी 3 साइज़ में है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी रखी है, यहाँ पे डैडी और यहाँ पे बेबीज़। तो ये भी ना बहुत सुंदर सा लग रहा है। उसके जस्ट नीचे ना मैंने वंशु का स्टडी टेबल अरेंज किया है क्योंकि क्लासेस होती हैं तो उसके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है अपनी चीज़ें खुद से लेना। और जैसे कि आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं उसको ना उसका काम खुद से करने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल चेयर ये भी मैंने लिया था। और टेबल पे ना मैंने सबसे पहले गणपति जी रखे हैं क्योंकि इनके बिना तो विद्या ही नहीं है। और ये एक टेबल लैंप है जो मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। ये टैब है, इसमें ज़्यादातर या फिर लैपटॉप में मैं इसको क्लास कराती हूँ तो ये भी बहुत अच्छा चलता है। और ये ना सारी स्टेशनरी आइटम है, जैसे कि ये चॉक हो गई जो उसको रोज़ चाहिए ही रहती है, गम ये कभी मिलता नहीं है, फिर इधर उधर रख दो ना तो मिलता नहीं है। ये कलर्स हैं आपके, पेंसिल कलर्स, इसमें स्केच कलर भी हैं।
हाँ, और एक सीज़र है। तो ये छोटा मोटा जो स्टेशनरी का आइटम रोज़ डेली या हर दूसरे दिन चाहिए रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड में इसके राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मैंने वो बुक्स रखी हैं जो इसको डेली में इनमें होमवर्क कराना होता है वो, और ये कुछ वैसी बेसिक बुक हैं जो मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो ये जो बुक्स हैं आपकी होमवर्क वाली हैं, कुछ बेसिक बुक्स हैं जो मैं पहले से पढ़ाती थी या जो मैं पढ़ा रही हूँ, रिवीजन कराती हूँ। ये उसकी एक ड्राइंग बुक है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट बुक्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये आपने शायद देखा होगा मेरे और ये ना रबर का पैकेट है, ये भी वो डी मार्ट से लेके आया था। ये आपने देखा होगा कि मैं लाई थी डी मार्ट से अपने जो यूटेंसिल्स हैं या फिर प्लेट्स हैं वो रखने के लिए, लेकिन इसका यूज़ वहाँ ना आके यहाँ पे आ गया। तो है ना, DIY रैक बन गई एक। और ये कुछ पेंटिंग कलर्स हैं जो वो आजकल करता है, क्योंकि उसको वाटर कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगने लगे। देन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स था जो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया होगा तो आया था। तो ये है डस्टर, यहाँ पे वैक्स कलर्स और कुछ फेविकोल्स, ये उसकी कुछ बुक्स हैं वो, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी की पेंसिल्स हैं, कुछ क्ले हैं जो उसने कुछ आजकल में बनाया था वो। तो ये सारा सामान यहाँ पे मैंने रख दिया है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, ताकि अगर मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे कोई चीज़ों की दिक्कत ना हो। उसके बाद मैंने ना उसकी जो चेयर है ना उस पर एक ये स्माइली रख दिया है, तो ये मूव होता रहता है इधर उधर, तो बस ऐसा चीज़ को ऐसे रख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में। उसके बाद स्टडी टेबल के जस्ट ऑपोजिट एक बड़ी सी विंडो है। तो ये आपने मेरी विंडो कई बार देखी होगी। तो बेसिकली इस रूम की जो थीम है वो वाइट एंड ब्लू है। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ब्लू कलर के कर्टेन डाले हैं जो मेरे पास ऑलरेडी थे। और ये जो आप मैक्रमे देख रहे हैं ना, हैंगिंग मैक्रमे, ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। आई थिंक 200 या फिर 150 ऐसा कुछ लिया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी हर एक बाल खिड़की के पास आपको प्लांट्स दिखेंगे, तो जब ये खोलो तो ये ना बहुत अच्छा लगता है। आप दूर से देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये वंशु जब 1 ईयर का हुआ था तो मैंने ये क्लब फैक्ट्री से मंगाया था। उस टाइम ये किसी और वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं था, 2018 की बात है, तब का है। तो उसमें जस्ट ये न्यूबॉर्न था, उसकी फ़र्स्ट दिवाली, उसके बाद फर्स्ट विंटर, फिर हम लोग गए थे विंटर्स में घर। उसके बाद ये होली से पहले का है, ये होली के बाद का है, ये मुंडन के टाइम का है बेसिकली, ये होली के बाद का है, ये नवरात्रि का है। और ये भी कुछ फंक्शन था, ये वरुण के बर्थडे का है। और ये जो है जब हम लोग उसके लिए फर्स्ट बर्थडे की शॉपिंग करने जा रहे थे, और इस दोनों में मेरा भाई आया था। तो ये मतलब ये यादें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी। तो इसको मैंने ये यहाँ पे हैंग किया है। इसके जस्ट ऑपोजिट आते हैं तो यहाँ पे ना मैंने एक DIY ये लव बनाया है, जिसमें मैं तो इसके नीचे जो स्टूल है वो भी DIY है, वो कंक्रीट से मैंने बनाया है। कैसे बनाया अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं पक्का आपको बताऊंगी। तो इस टेबल के ऊपर एक कवर है, क्योंकि वाइट ऑन वाइट अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो लव बनाया हुआ है ये भी मेरा हैंडमेड है, और इसमें जस्ट मैंने फेरी लाइट लगा दी, तो ये बहुत ही सुंदर सा लगता है। और ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, और इसके नीचे कोई टेबल नहीं मिल रही थी तो मेरी क्रॉकरी यूनिट में अगर आपको पता हो तो थर्माकोल्स आते हैं, वो वाला बेस था, वो मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, देन यहाँ पे स्पीकर, क्योंकि वंशु की क्लास होती है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और ये रहा एस फॉर श्रेयांश, एस फॉर श्रेया उसके जस्ट ऑपोजिट आते हैं तो ये है बेड वंशु का, जो ऑब्वियसली बात है बेडशीट भी वाइट एंड ब्लू में है। आपकी राजस्थानी प्रिंट को कंसीडर किया है मैंने, और इसमें सब कुछ सारा सिमिलर कलर हो रहे थे, तो मैंने कुशन ना कलरफुल यूज़ किए हैं। और ये वाला जो टैडी है वो इसकी मामी ने भेजा है उसके बर्थडे से पहले। और ये वाला जो टैडी है मेरी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड पूर्णिमा नहीं सॉरी कीर्ति, पूर्णिमा तो बेस्टेड है, मतलब पूर्णिमा का तो कोई वही नहीं है, पूर्णिमा और कीर्ति का दोनों सेम है। तो उसने ये मेरे बर्थडे पे दिया था जब मैं वनस्थली में पढ़ती थी, आई थिंक MSc फर्स्ट ईयर की बात है तब से। उसके जस्ट ऊपर हमने एक फैमिली फ़ोटो लगाई है जिसमें मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है और बच्चे की है।
तो इस बेड का व्यू ना कुछ इस तरीके से आता है और ऊपर ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ हैं। उसके जस्ट ऑपोज़िट मैंने ये लैम्प प्लेस किया है। ये मैंने अमेज़न से लिया था लास्ट ईयर, और एज़ यूजुअल प्लांट्स ना हो तो मेरा घर नहीं चलता। तो इसमें ये जो नीचे आप रग देख रहे हो, मतलब ये मैंने ना जूट से बनाया है, उसको वीव करके। देन नीचे मैंने एक जो चादर होती है ना उसको कट किया था। और यहाँ पे प्लांट्स हैं, जैसे ये सिंगोनियम हो गया, ये होगा सेंसवेरिया हो गया आपका, और ये कौन सा है मुझे नाम नहीं पता। तो मैंने वाइट एंड ब्लू थीम इसको दी है। तो ये कॉर्नर्स भी ना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसका आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ। तो इसका आप नाइट व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। बाहर अभी मतलब रोशनी है, अगर रोशनी नहीं होती ना तो ये और भी अच्छा लगता। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये लैम्प ने ना पूरा ही, जो एक बोलते हैं ना, पूरा ही रूम इतना अच्छा कर दिया येलो लाइट से। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Oh